हेलो गाइस, अब हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला गया द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक इज 40 सेंटीमीटर। फिर फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। ठीक है, तो 5 मिनट बाद उसका एरिया आपको फाइंड आउट करना। ठीक है, और मिनट हैंड क्लॉक है आपके पास 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब आप पहले इसका डायग्राम बना लो। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो मिनट हैंड क्लॉक बना रहा हूँ मैं पहले। ठीक है, तो जैसे देखो ये मेरी कोई घड़ी है। ठीक है, घड़ी है। ठीक है, तो ये मेरा कोई सेंटर पॉइंट है। ठीक है, तो अब मेरा देखो यहाँ पे मेरे पास ये 12 और ऐसे 5, ये देखो 12 और इसके बाद फिर यहाँ पे 3, ये होता है हमारे पास 6। ठीक है, ये होता है हमारे पास 9। ठीक है, और इसके बाद फिर हमको दिया गया मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक इज 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो मेरा मिनट हैंड का क्लॉक है वो 40 सेंटीमीटर का। ठीक है, मतलब ये यहाँ से ये सेंटर तक ये। ठीक है, तो ये 40 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब जो आपकी रेडियस हो जाएगी, रेडियस वो 40 सेंटीमीटर की है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, इसके बाद फिर आपको आगे जो बोला गया होगा आप वो करोगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको बोला गया फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय हैंड इन 5 मिनट। ठीक है, तो यानी 5 मिनट बाद को आपको निकालना उसका एरिया। ठीक है, तो देखो जैसे यहाँ पे ये 5 मिनट, यहाँ पे कुछ 4 है। ठीक है, ये यहाँ पे। ठीक है, अब आपको यहाँ पे इसका पूरा सेक्टर निकालना है। ठीक है, ये आपको सेक्टर दिख रहा है ना, ये तक का पूरा सेक्टर निकालना है। ठीक है, तो अब आप एक यहाँ पे सेक्टर। ठीक है, तो अब देखो आप 5 मिनट का यहाँ पे आपके पास 3 तो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सेक्टर वो होता है हमारे पास 3/360 और पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे अब आपको थीटा की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में थीटा तो गिवन नहीं है, तो आप उस थीटा को निकालोगे। ठीक है, तो देखो हम थीटा को कैसे निकालेंगे। देखो तो ये आपको पता है, पहले मैं लिख देता हूँ थीटा ऑफ 1 मिनट। ठीक है, थीटा ऑफ 1 मिनट, 1 मिनट में कितना थीटा होगा, मिनट। ठीक है, इक्वल टू थीटा ऑफ 1 मिनट हो जाएगा हमारे पास। ये हमारे पूरे सर्कल कितने डिग्री का होता है, ये होता है हमारे पास 360 डिग्री का। ठीक है, अपॉन में, और इसके बाद फिर यहाँ पे 1 मिनट। ठीक है, तो अब आपको 1 मिनट का फाइंड आउट करना है। तो ये जो हमारी क्लॉक होती है वो कितने मिनट होते हैं उसमें, वो होते हैं हमारे पास 60 मिनट की, है ना, 60 मिनट। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लो। तो ये 0 से 0 कैंसिल और ये 6 से J6 कैंसिल। ठीक है, तो आपके पास जो 1 मिनट का जो थीटा निकल के आ गया वो 6 डिग्री है। ठीक है, 6 डिग्री। अब यहाँ पे आप निकाल सकते हो 5 मिनट का। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे 5 मिनट का रेडियस फाइंड आउट करना है। ठीक है, 5 मिनट के एरिया स्वेप्ट का पता करना है ना, तो अब आप यहाँ पे लिख लो 5 मिनट का थीटा आपको पता करना है ना, तो अब आप लिखोगे थीटा ऑफ 5 मिनट, थीटा ऑफ 5 मिनट। ठीक है, तो वो क्या होगा, देखो वो इतना होगा 6। अभी आपने 1 मिनट का निकाला है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 6 और आप 5 मिनट का निकाल रहे हो तो मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये हो जाएगा आपके पास 30 डिग्री। ठीक है, तो आपके पास जो 5 मिनट का थीटा निकल के आ गया है वो है 30 डिग्री। ठीक है, तो आपके पास जो थीटा का एंगल यानी ये इतना निकल के आया है, इसको पहले मैं नाम दे दूं, जैसे मैंने इसको दे दिया OAB। ठीक है, तो ये मेरे पास निकल के आ गया 30 डिग्री। ठीक है, तो ये मेरे पास 30 डिग्री निकल के आ गया। ठीक है, OAB यहाँ पे मेरे पास अब 30 डिग्री निकल के आ गया। ठीक है, तो मैं बहुत ही ईजिली फाइंड आउट कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास अब यहाँ पे ये थीटा एंगल भी आ गया और रेडियस भी आ गया। ठीक है, और एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसमें पुट कर देता हूँ थीटा यहाँ पे मेरे पास कितना है, यहाँ पे अभी हमने निकाला 30। ठीक है, तो थीटा हो जाएगा हमारे पास 30 डिग्री अपॉन में 360 और 360 पाई की वैल्यू होती है हमारे पास 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई बाय आर का स्क्वायर। आर अभी आपने निकाला ये 40 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको क्वेश्चन में दिया गया था मिनट हैंड क्लॉक है ना, वो 40 सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपके पास 40 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर 40 मल्टीप्लाई बाय 40 है ना, हम लिख सकते हो स्क्वायर है क्योंकि। ठीक है, ठीक है, तो अभी हमने सिर्फ ये वाले फॉर्मूले में इसको पुट कर दिया। ठीक है, ये इसको पुट कर दिया। अब आप इसको सॉल्व कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस 0 से आप इस 0 को कैंसिल कर दो। ठीक है, ये 7 1 टाइम, ये 7 2 टाइम। ठीक है, इसके बाद फिर ये 3 से 1 टाइम और ये 3 1 2। ठीक है, ये 2 टाइम। ठीक है, तो आपके पास कितना बचा, 22 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 40, तो ये और कैंसिल होगा। देखो 2 6 जा और 2 1 जा। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। इसके बाद फिर 2 3 जा और ये 2 7 जा। ठीक है, तो ये आपके पास बचा 22 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन में 3। ठीक है, तो ये आपके पास बचा 22 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, 22 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, तो ये कितना होगा, 7 2 14 का 4 कैरी 1, 7 2 40 150 154 अपॉन में 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो आपका एरिया होता है वो हमेशा स्क्वायर में होती है उसकी यूनिट। ठीक है, तो देखो। ठीक है, तो अब आप इसका आंसर स्वैप कर सकते हो, द एरिया स्वैप्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। ठीक है,
इज़ 154/3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो घड़ी है वो 5 मिनट में कितना एरिया कवर करती है, वो 5 मिनट में कवर करती है 154/3 सेंटीमीटर का स्क्वायर एरिया, ठीक है। ठीक है, तो अब चलो अब हम कर लेते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो अब उससे पहले मैं इसको रफ कर लेता हूँ, ठीक है, मैं इसको रफ कर लेता हूँ। चलो तो अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोले गया है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपको कॉर्ड वाले क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गया, ठीक है। रेडियस 10 सेंटीमीटर, सबटेंड अ राइट एंगल ट्राइंगल एट अ सेंटर, ठीक है। फिर फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर, यहाँ पे आपको माइनर सेगमेंट निकालना है, ठीक है, और मेजर सेक्टर निकालना है, ठीक है। तो ठीक है, तो चलो अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक डायग्राम बना लेता हूँ, ठीक है। तो देखो पहले यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे एक सर्कल बना लिया, ठीक है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे एक सर्कल बना लिया, ठीक है। ये मेरा सेंटर पॉइंट हो गया, ठीक है। और यहाँ से मुझे बोल रहा है कि एक कॉर्ड बन रही है, ठीक है। ये जैसे ये देखो ये मेरी कोई कॉर्ड है, ठीक है। और वहाँ पे ये सेंटर पॉइंट टच हो रहा है, ठीक है। ये पॉइंट टच हो रहा है, ठीक है। और वो सेंटर पे राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है, ठीक है। यानी ये राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसकी पहले नेमिंग कर लो। तो इसको मैं ले लेता हूँ ओ, इस पॉइंट को ए और इस पॉइंट को बी, ठीक है। अब आपको यहाँ पे बोला गया है कि आपको अब यहाँ पे फाइंड आउट करना है मेजर सेगमेंट, ये सेगमेंट फाइंड आउट करना है। और इसके बाद फिर आपको और आगे बोला गया है कि आपको ये मेजर सेक्टर फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये यहाँ से ये यहाँ, ठीक है, ये इतना पूरा एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। ठीक है, तो अब आपको ये फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे आपको जो रेडियस दी गई है, तो यहाँ पे आपको रेडियस दी गई है 10 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख देता हूँ 10 सेंटीमीटर की, ठीक है। और आपको ये मेज सेगमेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब आपको अगर आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके आप देख लो, ठीक है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, सॉल्यूशन स्टार्ट। तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले यहाँ पे इसकी रेडियस दी गई है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ r = 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद फिर आपको अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया, ठीक है। तो अब इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमें, ठीक है, तो चलो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जो आपके पास थीटा हो जाएगा, थीटा वो हो जाएगा आपके पास 90 डिग्री, ठीक है। क्योंकि देखो ये आपको बोला गया था ना क्वेश्चन में कि वो सेंटर से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ना, मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है, ठीक है। और जो आपका राइट एंगल ट्राइंगल होता है वो आपका 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो इसका मतलब जो आपके पास थीटा है, थीटा एंगल वो 90 डिग्री का आ गया, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे सेगमेंट निकालना है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे सेगमेंट कैसे निकालोगे, देखो अगर आप एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लो पहले पूरा, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लो और उससे आप माइनस कर दो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल को, तो आपके पास ये सेगमेंट आ जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। एरिया ऑफ सेगमेंट वो हो जाएगा आपका एरिया ऑफ सेक्टर माइनस में एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, ठीक है, OAB ट्राइंगल, ठीक है। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो अब यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर का आपके पास जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास होता है θ/360 × πr², ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, ठीक है। ट्राइंगल OAB का ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड, ठीक है। और आप अब देखो एल्टीट्यूड की जगह आप हाइट भी लिख सकते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे हाइट ही लिख दे रहा, ठीक है, हाइट, ठीक है। अब आप इस पर सॉल्व कर दो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे देखो ये आपके पास थीटा OAB, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपके पास थीटा कितना है, यहाँ पे आपके पास थीटा 90 डिग्री का, ठीक है, 90 डिग्री आपके पास थीटा, ठीक है। तो आप पुट कर लो अपॉन में 360 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू आपके पास है 22/7 मल्टीप्लाई बाय r²। तो अब r की वैल्यू यहाँ पे आपके पास कितनी दी है, यहाँ पे r की वैल्यू आपके पास 10 है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो 10 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपको माइनस करना है हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड से, ठीक है। तो हाफ बेस यहाँ पे आपके पास कितनी है, 10 है, ठीक है। बेस आपके पास यहाँ पे 10 है और मल्टीप्लाई बाय हाइट भी यहाँ पे आपके पास 10 ही है, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो देखो अब इस जीरो से आप इस जीरो को कैंसिल कर लो, ठीक है। और आगे आप क्या सॉल्व कर सकते हो, देखो ये 2 1 टाइम जाएगा और ये 8 टाइम और ये कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम, ठीक है।
और इसके बाद फिर आप अभी और क्या सॉल्व कर सकते हो, ये देखो ये 2 से 9 टाइम जाएगा, ठीक है, और ये 2 5 टाइम जाएगा, ठीक है। अभी इस 9 से ये 9 भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास अब क्या बचा, 11 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है, ओपन में 7, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा, देखो 11 मल्टीप्लाई बाई 5 करोगे तो आपके पास कितना होगा 55, और 55 मल्टीप्लाई बाई 10 करोगे तो हो जाएगा आपके पास 550, ठीक है, अपॉन में 7। अब आप इसको माइनस कर दोगे हाफ, 10 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना होगा, ये हो जाएगा आपके पास 100, ठीक है। आप इसको भी सॉल्व कर लो तो देखो ये 2 और ये 50 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 50, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा 550 अपॉन में 7 माइनस में 50, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लो तो आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है, ठीक है। तब देखो इसके अपॉन डिनोमिनेटर में इसका कुछ नहीं है, ठीक है, तो इसके डिनोमिनेटर में आप 1 ले सकते हो, है ना। अब आप इसको आगे यहाँ पे सॉल्व कर लो, देखो तो यहाँ पे आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, ठीक है, एलसीएम ले लो, ठीक है। ये अपॉन में ये हो जाएगा अपने पास 7, 550 मल्टीप्लाई बाई 1 ये हो जाएगा आपके पास 550 माइनस 550 मल्टीप्लाई बाई 7, ठीक है, 50 मल्टीप्लाई बाई 7 ये कितना होगा 7 0 7 5 35, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 350, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व कर लो तो 550 माइनस 350 करोगे तो आपके पास कितना आएगा, ये आएगा आपके पास 450 550, ये आएगा आपके पास 200, ठीक है, अपॉन में 7। अब आप इसको आगे सॉल्व कर लो तो देखो ये कितना हो जाएगा, देखो 7 2 40, ठीक है, 7 2 हमारे पास होता है 40। इसके बाद फिर इसके बाद यहाँ पे बचा 7 2 40, आपके पास बचा 6, ठीक है, 6 0 60, ठीक है। तो ये 7 8 ठीक है, फिर ये पॉइंट आएगा, है ना, फिर ये 5, ठीक है। तो आपके पास जो आंसर निकल के आ गया वो 28.5, ठीक है। आप इसको 22/7 सॉल्व कर देख सकते हो, ठीक है, मैंने शॉर्टकट से सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो अब ये एरिया में है, ठीक है, यहाँ पे आपको एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड आउट करना है ना, तो उसकी जो यूनिट होती है वो स्क्वायर में होती है, ठीक है, और आपको सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसका आंसर सॉल्व कर सकते हो। द एरिया ऑफ अ सेक्टर ओ ए बी इज़, सॉरी यहाँ पे ए बी है ना, ये ए बी का हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर इज़, सॉरी एरिया ऑफ सेगमेंट इज़ 28.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ सेगमेंट ये इतना वो आपने फाइंड आउट कर लिया 28.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो और इसके बाद फिर हमको क्वेश्चन में आगे बोला गया था कि हमें अब ये इतना एरिया फाइंड आउट करना, ठीक है ना, ये बड़ा वाला पूरा ये यहाँ से ये इतना पूरा, ठीक है, ये इतना, ठीक है, ये यहाँ पे ये पूरा, ठीक है, और ओ ए बी ये इतना, ये वाले छोटे वाले सेक्टर को छोड़ के बाकी ये मेरा पूरा माइनर सेक्टर होगा, है ना, माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर, सॉरी, ठीक है। तो अब मेरे को यहाँ पे मेजर सेक्टर फाइंड आउट करना था, बड़ा वाला सेक्टर, ठीक है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे इसका फॉर्मूला देखो, अब मैं यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा इसका आंसर। तो सबसे पहले अब मैं इसको रफ कर लेता हूँ, ठीक है, अब मैं इसको रफ कर लेता हूँ। तो देखो मैं यहाँ पे इसको रफ कर लिया, तो यहाँ पे जो मेरे पास निकल के आया था एरिया ऑफ सेगमेंट वो था 28.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो मैं इसको ऊपर पुट कर लूँगा, ठीक है, 28.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद फिर मुझे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर फाइंड आउट करना, ठीक है। अगर इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लो, ठीक है। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर हो जाएगा मेरा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा 3/360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका थीटा कितना होगा, देखो इसका हमारे पास टोटल सर्कल का हमारे पास टोटल थीटा होता है 360 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास ये ओ ए बी जो था वो 90 डिग्री का था, ठीक है, ओ ए बी जो था वो आपके पास 90 डिग्री का था, ठीक है। तो आप 360 में से 90 डिग्री को माइनस कर दोगे तो आपके पास ये बड़ा वाला सेक्टर का थीटा जाएगा, है ना, बड़े वाले सेक्टर का थीटा जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे थीटा देख लो, थीटा इक्वल टू 360 माइनस में 90, ठीक है, ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपके पास 270, है ना, 270 हो जाएगा। तो आपके पास जो थीटा की वो है 270, ठीक है, ये थीटा आपके पास ये निकल के आगे 270, ठीक है। और इसके बाद रेडियस तो सेम ही है, ठीक है, रेडियस जो हो जाएगी वो तो 10 ही होगी, ठीक है। अब आप इसको इस फॉर्मूले में पुट कर दो, ठीक है, आपके पास आंसर है। देखो अब मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो थीटा यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू थीटा की निकल के आई है वो है 270, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ अपॉन में 360 मल्टीप्लाई बाय पाई पे यहाँ पे है 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर, आर यहाँ पे है अपने पास 10, ठीक है। तो अब आप इसको लिख सकते हो 10 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। तो अब देखो अब इसको आप कैंसिल कर दो, ठीक है, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर देखो इसके बाद फिर ये दोनों 3 से कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है, 3 9 जा 27, ठीक है, और ये देखो 3 1 जा ये 2 टाइम, ठीक है, तो ये 12, ठीक है। इसके बाद फिर ये फिर से देखो ये
फिर से ये अब मैं यहाँ इसको कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये 2 6 ज़ा 12 और 2 11 ज़ा 22, ठीक है। इसके बाद फिर ये और कैंसिल होगा, ठीक है। देखो ये 3 2 ज़ा 6, ठीक है, और 3 3 ज़ा 9, ठीक है। इसके बाद फिर और सॉल्व कर लो, ये 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 10, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या बचा, ये आपके पास बचा 3 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है। तो 3 11 ज़ा 33, ठीक है। 33 मल्टीप्लाई बाई 5 ये कितना होगा, 33 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 3 5 ज़ा 50, सॉरी देखो 33 मल्टीप्लाई बाई 5, यहाँ पे पहले आप यहाँ पे इंटू 10 सॉल्व कर लो, ठीक है। तो 10 11 इंटू 3 कितना होता है, 33 मल्टीप्लाई बाई 10, 330 हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके फिर 330 मल्टीप्लाई बाई 5 अपॉन में 7, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो 5 0 तो 0, 5 3 से 15 का 5 कैरी 1, 5 3 से 50 160, ये हो जाएगा आपके पास 1650 अपॉन में 7, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 7 से कैंसिल, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास 7 2 ज़ा 40, ठीक है। इसके बाद 25 बचा, ठीक है। तो 7 3 ज़ा 21, ठीक है। इसके बाद फिर ये 5 ज़ा 5 टाइम जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर ये कैंसिल, इसके बाद फिर पॉइंट, ठीक है। फिर 7 7 ज़ा 49, इसके आगे फिर सॉल्व होगा, ठीक है। तो अब हम पॉइंट के बाद सिर्फ एक पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो आपके पास एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकल के आ गया है वो है 235.7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास जो एरिया ऑफ सेगमेंट निकल के आया था वो 28.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर था। इसके बाद फिर जो आपके पास एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकल के आया है वो है 235.7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।